धूल से भरी हुई जमीन, घोड़ों की टापों से कांपता हुआ मैदान और आसमान में उठता हुआ युद्ध का धुआं। साल था 1192। भारत का वो पल जहां इतिहास एक मोड़ लेने वाला था। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। तराइन का मैदान, जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, राजपूताना की शान, एक योद्धा जिसकी तलवार की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, एक ऐसा हमलावर जिसकी नजर सिर्फ जीत पर थी। लेकिन जो होने वाला था वो इतिहास के पन्नों में कभी नहीं लिखा गया। युद्ध शुरू होता है, तलवारें टकराती हैं, घोड़े दौड़ते हैं और हर वार के साथ किस्मत बदल रही होती है। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं। एक आखिरी हमला, एक सटीक वार, और मोहम्मद गौरी उसी मैदान में गिर जाता है। उस पल सिर्फ एक दुश्मन नहीं गिरता, बल्कि बदल जाती है पूरी दुनिया की दिशा। गौरी की हार के साथ भारत पर होने वाले लगातार आक्रमणों की श्रृंखला यही रुक जाती है। दिल्ली, जो आगे चलकर कई सल्तनतों का केंद्र बनी, इस बार राजपूतों की शक्ति का गढ़ बन जाती है। समय आगे बढ़ता है। राजपूत साम्राज्य धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैलता है। छोटे छोटे राज्य एकजुट होने लगते हैं। एक ऐसा भारत बनता है जहां बाहरी आक्रमणों की जगह अंदर की एकता मजबूत होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव अभी शुरू हुआ है। विदेशी आक्रमण न होने की वजह से भारत की संपत्ति भारत में ही रहती है। सोने की चिड़िया अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत बन जाती है। व्यापार बढ़ता है, विज्ञान और गणित में नई खोजें होती हैं, और भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देशों में गिना जाने लगता है। जहां यूरोप अभी भी अपने अंधकार युग से निकल रहा था, वहीं भारत ज्ञान और समृद्धि के शिखर पर पहुंच चुका था। समय के साथ भारत में तकनीकी विकास भी तेज होता है। किले सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक संरचनाओं के उदाहरण बन जाते हैं। शहरों में जल प्रबंधन, ऊर्जा के नए तरीके और शिक्षा का एक मजबूत ढांचा तैयार होता है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक चुनौती भी आती है। इतना बड़ा साम्राज्य अंदर से भी टूट सकता था। राजाओं के बीच सत्ता की भूख, छोटे छोटे संघर्ष धीरे धीरे इस एकता को कमजोर करने लगते हैं। और यहीं इतिहास फिर एक सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। क्या सिर्फ बाहरी दुश्मन ही खतरा होते हैं, या फिर सबसे बड़ा खतरा हमेशा अंदर ही छिपा होता है? फिर भी एक बात साफ थी, अगर 1192 में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो भारत का इतिहास पूरी तरह अलग होता। शायद कोई दिल्ली सल्तनत नहीं होती, कोई मुगल साम्राज्य नहीं आता, और शायद ब्रिटिश राज की नींव भी कभी नहीं पड़ती। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति, अपनी शक्ति और अपनी पहचान के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा होता। लेकिन इतिहास ने वो रास्ता नहीं चुना, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। क्योंकि इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, ये उन संभावनाओं की भी कहानी है जो कभी सच नहीं हो पाईं। और 1192 का वो मैदान आज भी चुपचाप खड़ा है, जैसे इंतजार कर रहा हो उस कहानी का जो कभी लिखी ही नहीं गई।